हाँ जी, 7.11 एक्सरसाइज जो है, जैसे मैंने कल बताया था 7.10 एंड 7.9 एक्सरसाइज, ये इंटरलिंक्ड है बिकॉज ये लिमिट्स पे बेस्ड थी। हमने इनको किया था, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस ही थे, बस एंड में लिमिट लगानी होती थी। सो जो भी इंटीग्रेशन थी अभी तक जो मेथड किए हैं उन्हीं मेथड पे बेस्ड इंटीग्रेशन थी। जस्ट एंड में एक एडिशनल स्टेप था कि हम लिमिट्स डाल के फिर वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो 7.11 एक्सरसाइज है ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड है। बच्चों को ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल लगती है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए ये आसान ही रहे। हम अभी प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लेंगे, बट अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आपको इतनी भी मुश्किल नहीं लगेगी। जस्ट आपको प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, वो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ईजी लगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, सो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। अभी मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएंगी, इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ। सिर्फ आपको एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ, जब क्वेश्चन करोगे तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएंगी, ठीक है। इनका क्वेश्चन भी देखिए, अभी तक जो आप कर रहे थे उसमें आता था इंटीग्रेट, ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था। बट आप 7.11 एक्सरसाइज में देखेंगे कि यहाँ पे बोला हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज यूज करके आपको इंटीग्रेट करना है। सो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपको इस एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज लगानी है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन जस्ट इंटीग्रेट होते हैं, ओके। सो हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई भी फंक्शन दिया होगा जिसकी लिमिट a से b तक है, ठीक है। तो हम उस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि फंक्शन में अगर x की जगह क्या डालें हम, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी जो यहाँ पे लिमिट है प्लस दिस माइनस एक्स, ठीक है, ये लिख दे। मतलब इस फंक्शन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जो हम क्वेश्चंस में मैं ज्यादा आपको यूज करवाऊंगी वो इस तरीके से कि अगर आपके पास ज्यादा यूज इसीलिए वो वाला करवाऊंगी क्योंकि वैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो जिसमें आपके पास लिमिट 0 से लेके a तक दी हो, ठीक है, मतलब कुछ भी दिया हो सकता है, 0 से लेके 2, 0 से लेके 4, 0 से लेके पाई, कुछ भी दिया हो सकता है लिमिट, ठीक है। तो जो आपके पास फंक्शन होगा आप उसको कैसे लिख सकते हो, x की जगह में आपको क्या डालना है, यहाँ x की जगह में a माइनस एक्स आपको डालना है, ठीक है। कैसे पहचानोगे, जब फंक्शन 0 से लेके a तक लिमिट जा रही है, ओके। ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर फंक्शन a से लेके b तक है, जैसा कि पहले भी हमने फंक्शन देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी फंक्शन a से लेके b तक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये ज्यादातर किस में लगेगी, मॉड्यूलस फंक्शन में। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिख जाए ना कि उसमें मॉड है, मॉड की इंटीग्रेशन नहीं हमने की, तो मॉड्यूलस फंक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज हमने सोचनी है कि लिमिट a से लेके b तक आपकी जा रही है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। a से b में कोई बीच में भी तो लिमिट आती होगी, जैसे आप मान लो लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है, 1 से 4 के बीच में 2 और 3 भी आ रहा है, और भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे होंगे। सो हमने एक नंबर चूज कर लेना है और इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। कब यूज होगा, जब हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन होता है। जैसे कि ये आपके पास फंक्शन है, तो मैंने क्या लिखा, हमारी लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, a से। सो मैंने a से स्टार्ट की, a और b में मैंने कोई एक नंबर लिया कि a और b के बीच में कोई c नंबर आता होगा, ठीक है। तो a से स्टार्ट हुई, पहले c तक जाएगी यानी मिड वे तक जाएगा, ये फंक्शन हमारा हो गया। प्लस फिर c से ही शुरू होगा, फिर फाइनल तक जाएगा यानी अपर लिमिट तक जाएगा b, ठीक है। समझ रहे हो आप कि a से b तक था आपके पास, a से b हमने बीच में एक नंबर चूज कर लिया c, तो हमने इस फंक्शन को स्प्लिट कर देना कि पहले तो a से लेके उस बीच वाले नंबर तक जाएगा c तक, फिर उस बीच वाले नंबर जो कि c है उससे b तक जाएगा। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा ज्यादा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कराऊंगी समझ में आएगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाता है कि फंक्शन की लिमिट -a से a तक है,
अब जैसे कि -1 से 1 तक, -3 से 3 तक, ऐसी कभी लिमिट आ जाती है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन में x की जगह -x डालोगे, ठीक है, फिर देखोगे कि फंक्शन का आंसर क्या आता है। अगर तो फंक्शन का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, देन इट मीन्स योर फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन है उसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लेते हैं आपने x की जगह जब -x डाला, आपका आंसर पॉजिटिव में आया, वो फंक्शन पॉजिटिव ही रहा, तो आपका फंक्शन इवन है। एंड इस इवन फंक्शन को सॉल्व कैसे करना है, 2 बाहर ले लेना है, अंदर फंक्शन रहेगा 0 से लेके a तक, और आपने नॉर्मली इंटीग्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आता है जहां पे लिमिट 0 से लेके ट्वाइस ऑफ a तक है, ठीक है, कुछ भी ट्वाइस आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि फंक्शन में x की जगह 2a माइनस एक्स डालोगे। अगर 2a माइनस एक्स डाल के आपका फंक्शन नेगेटिव में आ रहा है तो आपका फंक्शन ऑड है एंड उसका आंसर 0 है। बट अगर 2a माइनस एक्स डाल के आपका फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो आपका फंक्शन इवन है एंड उसका आंसर पहले की तरह, जैसे ये इवन की तरह निकाला था, ट्वाइस बाहर f ऑफ x और लिमिट 0 से लेके a तक रहेगा, ठीक है। सो ये थर्ड एंड फोर्थ थोड़े रिलेटेबल हैं। फर्क इतना है कि यहाँ पे थर्ड में हम फंक्शन सिर्फ -a से a तक चल रहा है, यहाँ पे फंक्शन 0 से ट्वाइस ऑफ a तक चल रहा है। ओके, देन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है a टू b तक चल रहा है, आप वहां पे x की जगह t वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं, t की जगह कोई और वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ यूज होगा मैं आपको बता दूंगी। 6th वाला मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको ये लिख दिया था 6th वाला, ये रिपीट मैंने अलग से लिखा है बिकॉज ये ज्यादा यूज में आ जाता है। तो 6th वाले में आप देखेंगे कि 0 से a, जैसे मैंने बताया, जब 0 से a लिमिट हो और फंक्शन दिया हो तो आप क्या करते हो, x की जगह आप क्या डालते हो, a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। अब मैं क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से करवाऊंगी, ठीक है। मैं एक प्रॉपर्टी के एक जैसे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, मैं सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस नहीं चलेंगे आज, क्योंकि मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, रिलेटेबल लगे। ओके, जैसे देखिए आपके पास फर्स्ट ये क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स dx 0 से लेके π/2, ठीक है। अब आपके पास अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा सॉल्व करेंगे, बट अगर आपको लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। तो कैसे करेंगे, देखिए अब प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी, हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करता है। अब कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिमिट 0 से लेके π/2 तक जा रही है। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए और उनमें जो भी प्रॉपर्टीज की, उनमें बेसिकली लिमिट का खेल है। लिमिट्स आपको देखनी है कहां से कहां तक जा रही है, उस हिसाब से आपने प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ पे लिमिट 0 से लेके π/2 तक जा रही है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी चूज करेंगे, जहां पे लिमिट 0 से लेके a तक जा रही है, जो अभी मैंने आपको लास्ट में करवाई है। सो ये आपकी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली आप चूज करोगे। क्यों चूज करोगे, लिमिट को देख के, क्योंकि लिमिट 0 से जा रही है, तो 0 से जाने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि अगर लिमिट 0 से a तक जा रही है तो आपके फंक्शन में x की जगह क्या डालना चाहिए, a माइनस एक्स, ठीक है। अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अगर सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जब आप प्रॉपर्टीज करते हो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लेट करना है i, ठीक है। i इज इक्वल टू दिस आपने लेट करना है और उसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है। सबसे पहला काम आपका ये है। ओके, नाउ अब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 से लेके a तक। अब a बेसिकली क्या है आपके पास, π/2, तो ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है, आप लिखो नहीं लिखो आपके ऊपर है। a क्या है, π/2, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यही होगी जो हमारा क्वेश्चन था। सेकेंड इक्वेशन अब बनाते हैं, कैसे, इसी i पे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए लिमिट 0 से लेके π/2 एज इट इज, cos स्क्वायर एज इट इज, क्या करना है हमने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग,
इस x की जगह क्या डालना है, a माइनस एक्स, और a क्या है हमारे पास, ये अपर लिमिट पाई बाय 2, यानी इस x की जगह मैंने क्या डालना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। समझ में आया, a माइनस एक्स। आगे अब देखिए यहाँ पे cos पाई बाय 2 इज व्हाट, 90, cos 90 माइनस एक्स, यानी cos 90 माइनस थीटा, आप 10th क्लास में करते हैं, क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपने क्योंकि इसको यहां तक सॉल्व कर लिया है, आप इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब जब फर्स्ट एंड सेकंड बन चुकी है, ये स्टेप याद रखना है, ऐड कर देना है फर्स्ट एंड सेकंड को। अब देखिए फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड पे भी आया था, सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड पे भी, यहाँ पे मैंने आई लिखा नहीं है बट ऊपर से आई ही चल रहा है, तो आप यहाँ पे आई लिख लेना। तो आई प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी, यहाँ पे राइट हैंड साइड ये हो जाएगी दिस प्लस दिस, तो मैंने वही नीचे लिखा है, दोनों को इंडिविजुअली प्लस कर दिया। ओके, अब क्योंकि दोनों की लिमिट 0 से पाई बाय 2 ही है, तो मैंने 0 से पाई बाय 2 लिमिट कॉमन ले ली। यहाँ पे i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों को इंटीग्रेट करना है, इसीलिए हमने dx लिखा। अब आपको 10th क्लास से ही पता है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या बन गया, 1 dx। अब 1 की आप इंटीग्रेशन करो, क्या होती है 1 की इंटीग्रेशन, x, इंटीग्रेशन कर दी तो 0 से पाई बाय 2, ये लिमिट तो लगानी है, अब लिमिट डाल दो, इंटीग्रेट तो हो चुका है। सो पाई बाय 2 पहले डलेगा x में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, तो x की जगह पहले पाई बाय 2 फिर 0। यहां से आपके पास सिर्फ पाई बाय 2 बचता है, ये जो 2 है ये इधर जाके नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, यानी i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पाई बाय 4। ठीक है, सिंपल। अगर प्रॉपर्टीज के हिसाब से करते जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन सिंपल लगेंगे, अगर आप एक सीरीज में क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश करोगे तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी ये एक्सरसाइज, इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से करवा रही हूँ। ठीक है, सो अभी प्रॉपर्टी हमने कौन सी रखी है दिमाग में कि अगर हमारे पास 0 से लेके a तक कोई लिमिट जा रही है तो हम x की जगह क्या डालेंगे, a माइनस एक्स, बस इतना अभी के लिए दिमाग में रखो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी इसी पे बेस्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि आपकी लिमिट देखिए 0 से लेके पाई बाय 2 जा रही है, यानी फिर से 0 से लेके a तक जा रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले जो आपके पास क्वेश्चन है आप उसको क्या मानोगे, i, लेट i इज इक्वल टू जो आपके पास क्वेश्चन है एंड उसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे, सबसे पहला काम ये। ओके, नाउ क्या करना होता है, x की जगह पे क्या डालना है, a माइनस एक्स, और a क्या है आपके पास यहाँ पे, पाई बाय 2, जो अपर लिमिट होगी वो आपकी a है, यानी x की जगह आपको क्या डालना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो देखिए मैंने फिर से i लिखा, लिमिट लिखी, यहाँ पे x की जगह क्या डाला, पाई बाय 2 माइनस एक्स, इधर x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, इधर x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, 0 से पाई बाय 2 ये आपके पास ऐसे चल रहा है, साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये, आपके पास जब आपने अभी निकाल दिया है तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करना है, तो आप लेफ्ट साइड, लेफ्ट तो i प्लस आई होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सेकेंड इक्वेशन ऐड कर दी, तो अभी मैंने इंडिविजुअली लिखा है। आप देख सकते हो दोनों की लिमिट पाई बाय 2, सॉरी 0 टू पाई बाय 2 है, तो 0 से पाई बाय 2 चल रही है। अब साइन यहाँ पे देखिए, इसको और इसको अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर भी क्या है, रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो दोनों क्या है, कॉमन है, तो एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे तो इससे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू साइन एक्स रूट साइन एक्स, इस डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सो 1 इंटू रूट कॉस एक्स क्या हो जाएगा, रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, कैंसिल होके क्या बचा 1। अब 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2, अब x की जगह आप क्या डालेंगे, पाई बाय 2, पहले अपर लिमिट माइनस
फिर लोअर लिमिट क्या है आपके पास, 0। ठीक है, फिर से ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, π/4। ओके, तो बहुत सिंपल है क्वेश्चंस अगर आप प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली समझे। ओके, हाँ जी श्रेया, आप थोड़ा लेट आए थे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर में दोबारा देख लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, अगर ये समझ में आया तो आपको फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, मैं थर्ड क्वेश्चन भी समझा रही हूँ, सेम है उसकी तरह, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे भी लिमिट क्या जा रही है, 0 से π/2। ओके, यहाँ पे 0 से π/2 जा रही है, और ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हमें तो प्रॉपर्टी लगानी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, तो पहले वही स्टार्ट करते हैं, लेट कर लेते हैं आए, उसके बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन, और ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, 0 से लेके a तक लग रही है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि x की जगह a-x डालना है। a क्या है आपके पास, जो अपर लिमिट है π/2। ठीक है, तो x की जगह क्या डालना है, a-x, यानी कि π/2 -x। तो आपके पास क्वेश्चन देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ x है, क्या डालेंगे आप, π/2 -x। यहाँ x है तो क्या डालेंगे, π/2 -x। यहाँ x है तो π/2 -x। ओके, नाउ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। जो पावर है 3/2 वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे भी देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या है, ये कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा, पावर 3/2 एज इट इज रहेगी। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा और पावर एज इट इज रहेगी। अब ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। जब फर्स्ट बन चुकी है, सेकंड बन चुकी है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे, देखिए लेफ्ट में तो आई प्लस आई आएगा, राइट साइड में ये फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी, ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, इंडिविजुअली रखा। अब क्या करेंगे, दोनों में 0 से π/2 0 से π/2 लिमिट चल रही है, तो 0 से π/2 लिमिट डालेंगे। अब दोनों का देखिए, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। अब एलसीएम लेते हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 1 इंटू दिस सेम आ जाएगा। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करोगे, सेम सेम है, 1 1 इंटू कॉस 3/2x, कॉस 3/2x। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गया, क्या आया, 1। ये तो फिर वैसे ही क्वेश्चन बन गया, 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट कहाँ जा रही है, 0 से π/2। पहले डालते हैं x की जगह अपर लिमिट π/2 माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट 0। तो आप देख सकते हैं ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, i की वैल्यू π/4। ठीक है, आई होप 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको वो प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, बस आपको दिमाग में प्रॉपर्टी रखना है, उसके स्टेप्स रखने की क्या होंगे। अगला फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए, फिर से क्या आ रही है, 0 से π/2। आई वॉन्ट कि आप ये क्वेश्चन फोर्थ वाला खुद ट्राई करें, एक बार जरा करके देखिए, 0 से π/2 है, वैसे ही करिए, लेट i इज इक्वल टू करके देखिए जरा इस क्वेश्चन को भी, टाइम दे रही हूं मैं अभी। हाँ जी, जिसका आंसर आ जाए मुझे बता देना, सॉल्व करके देखिए।
सिर्फ x की जगह a माइनस एक्स डालना है। यहाँ पे आपके पास a क्या है, π/2, तो π/2 माइनस एक्स आप डालेंगे। दो इक्वेशंस बनानी है, दोनों को ऐड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, किसी का निकला? हम आई की वैल्यू π/4। π/4, ओके। सरताज आप कहाँ तक पहुंचे? मैंने वैल्यू निकाली, मेरा एक्स आ गया है। ओके, श्रुति आप कहाँ तक पहुंचे बच्चे? मैम बस वो दोनों को ऐड कर दिया है, बस वो निकल रहा है। ओके, श्रेया? मैम कोशिश कर रही हूँ अभी। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए कैसे मैम करेंगे। आई की वैल्यू π/4 आ रही है। हाँ जी, गुड श्रुति। नव्या का भी ठीक है, श्रुति का भी। सो देखते हैं, आपके पास देखिए 0 से π/2 था। सबसे पहले हमने i की वैल्यू जो क्वेश्चन है वो डाल देनी है और फर्स्ट इक्वेशन उसको मान लेना है। उसके बाद x की जगह क्या डालेंगे, π/2 माइनस एक्स। तो जहां जहां x है हमने π/2 माइनस एक्स, इधर भी π/2 माइनस एक्स, इधर भी π/2 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को आप क्या करेंगे, एडिंग 1 इन 2। सो लेफ्ट में i प्लस आई, राइट में फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड प्लस सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों को आप इसको और इसको ऐड करेंगे। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, साइन 5 प्लस कॉस 5x। ठीक है, आप इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 इंटू कॉस 5, कॉस 5x। इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 इंटू साइन 5, साइन 5x। ओके, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम, तो आपके पास कैंसिल होके 1 बच जाएगा। अब 0 से π/2 लिमिट चल रही है, 1 की इंटीग्रेशन इज x, और साथ में हमने लिमिट लगा दी। x की जगह क्या डालेंगे, π/2 माइनस 0। तो आपके पास ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू π/4 आ जाएगी। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको आगे भी क्वेश्चन है, मैं जरा वो भी इसी प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड है वो भी करा देती हूँ। जस्ट वेट एक मिनट। हाँ जी, आप सेवेंथ क्वेश्चन भी देख सकते हो कि आपके पास 0 से लेके क्या चल रहा है, 1, यानी कि 0 से लेके a तक चल रहा है। तो आप क्या करोगे, x की जगह क्या डालोगे, a माइनस एक्स। a क्या है यहाँ पे, 1, यानी x की जगह क्या डालोगे, 1 माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ x है, आप क्या सबसे पहले तो i मान लेना है। अब ये मैं इसलिए करवा रही हूँ, देखिए प्रॉपर्टी तो वही है 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी, बट उस प्रॉपर्टी में भी कई बार हम एडिशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। वो क्यों नहीं लगाते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने i लिखा है, मान लीजिए आप उसी प्रॉपर्टी की तरह स्टार्ट
कर रहे हैं कि I लिखा, आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए वैसे ही कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि इसमें वो एडिशन नहीं होगी, क्या करोगे आप आगे? यहाँ पे आपके पास x है, x की जगह क्या डालोगे? a माइनस एक्स, a क्या है आपके पास? 1, यानी x की जगह 1 माइनस एक्स, फिर से 1 माइनस है, 1 माइनस डाल दिया, x की जगह क्या डालना था? 1 माइनस एक्स, बट क्योंकि बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x रेज टू पावर n बचा। अब जब यहाँ पे आप आ चुके हैं ना, यहाँ इस जगह पे अगर आप इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, फिर आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे, आगे जाके और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हम ऐड तब करते हैं जब हमें दिख रहा है कि आगे जाके वो सिंप्लीफाई होगा ऐड करके, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 1 माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई हो सकता है, अभी थोड़ा और सॉर्ट हो सकता है। तो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n को करेंगे तो एक्स रेज टू पावर n आ जाएगा, माइनस x इंटू एक्स रेज टू पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर n है, तो क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, अब सिंपल है, इस चीज की इंटीग्रेशन तो आपको आती ही है, क्यों 1 और 2 करके आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दोनों को इंटीग्रेट कर दो। आप देखो x रेज टू पावर n को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो क्या होता है? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस अगर मुझे x रेज टू पावर n प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा? x रेज टू पावर n प्लस 1 में प्लस 1 कर दो, x रेज टू पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा? n प्लस 2। नॉर्मल इंटीग्रेट कर दिया, हो गया। अब क्या करो? डायरेक्ट लिमिट लगा दो, 0 से लेके 1 तक जानी है। पहले इस पूरे में देखो, जहां जहां x है, x की जगह क्या डालोगे? अपर लिमिट 1। तो मैंने यहाँ पे x की जगह 1 डाला, 1 की पावर कितनी भी हो, n प्लस 1 हो, 1 ही रहेगा। नीचे आपके पास n प्लस 1 है, n प्लस 1 रहने दो, माइनस यहाँ पे x की जगह क्या डालना है? 1, नीचे n प्लस 2 है, अपर लिमिट डल गई यहाँ पे, माइनस अब लोअर लिमिट क्या है? 0। सो x की जगह आप क्या डालेंगे? 0। 0 की पावर एनीथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। यहाँ पे भी 0 डाल दोगे तो सब 0 हो जाएगा। क्या बचा? सिर्फ ये बचा, दोनों का एलसीएम लो एंड कैंसिल हो गया, n और माइनस n, आपके पास ये आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि 0 से लेके a तक वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा था, बट यहाँ पे हमने बिना एडिशन से भी सॉल्व कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ तक जब हम पहुंचे थे तो हमें दिख गया कि ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकती है, इसका फॉर्मूला हमें आता है x रेज टू पावर n, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट प्रॉपर्टी वही लगी है, x की जगह क्या डाला है? a माइनस एक्स। ठीक है, सो अभी मैं कोई भी और प्रॉपर्टी नहीं करवाई, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से हम चल रहे हैं, 0 से लेके a का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और x की जगह a माइनस एक्स डालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही। आपके पास देखिए 8th क्वेश्चन है, 0 से लेके पाई बाय 4। अब यानी 0 से लेके a वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप क्या करते हो? पहले i मानते हो, फिर आपके पास जो क्वेश्चन है आप वो मान लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? x की जगह a माइनस एक्स डालते हो। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ रहा x और a क्या है? जो अपर लिमिट होती है, पाई बाय 4। तो अब x की जगह क्या डालोगे? पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इस चीज के लिए, अब tan 90 माइनस थीटा होता तो आप उसको कॉट थीटा लिख देते, बट यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है, 90 नहीं है, यहाँ पे पाई बाय 4 है, तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। बट हाँ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपने +1 में किया है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप उसको सॉल्व करते जा रहे हो, वैसे ही तो आप एडिशन वाले में करते हो, पहले थोड़ा सॉर्ट करते हो ना, फिर ही उसको सेकंड इक्वेशन मानते हो, तो आप सॉर्ट ही कर रहे हो यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो tan पाई बाय 4 यानी tan 45 कितना होता है? 1। यहाँ पे भी tan पाई बाय 4 यानी कि 1। अब यहाँ तक पहुंच चुके हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्या कहेगा कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ही तो लेना है, और क्या करना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस tan x है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan x, इधर 1 माइनस tan x आ गया, एलसीएम लिया आपने, यहाँ से tan x से माइनस tan x कैंसिल हो गया, 1 में 1 प्लस किया, आपके पास ये आ गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके लॉग लगा हुआ है, ये तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पे आके आप रुक जाओगे कि लॉग लग गया। अब क्या करें?
सो लॉग लगा हुआ है, लॉग ए अपॉन बी चल रहा है। ये कब फॉर्मूला बनता है लॉग ए अपॉन बी? जब लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो हमने इंटीग्रेट ही करना है, सिंप्लीफाई ही करना है। तो लॉग ए अपॉन बी कब बनता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। समझ में आया? अब देखिए आपके पास इंडिविजुअली हो चुका है। यहाँ पे log 2 है, log 2 तो देखिए कांस्टेंट हो गया, इसको पहले ही बाहर ले लो। अंदर क्या बचा है? 1 बचा है आपके पास, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x, ठीक है। लिमिट क्या चल रही है? 0 से लेके π/4 माइनस, ये माइनस डाला। अब आप इस चीज को देखिए, ये आपका पूरा क्वेश्चन है log 1 प्लस tan x। अब देखिए ऊपर, दिस इज योर क्वेश्चन, log 1 प्लस tan x, इसको क्या माना है आपने? i। तो वहां पे सीधा मैं क्या लिख रही हूं? i। तो ये पूरे को मैंने क्या लिख दिया? माइनस i। अब ये i उधर i से प्लस हो जाएगा 2i, यहाँ पे log 2 इंटू एक्स। देखिए log 2 तो डाल दिया, x की जगह पहले क्या डालेंगे? अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0। सो यहाँ पे 2 log 2 इंटू π/4। आप यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल मत कर देना, ये वाले 2 से ये 4 नहीं, हो नहीं सकता ये, क्योंकि वो log 2 है। ओके, सो आप क्या करेंगे? ये वाला 2 इधर जाके इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो π/8 बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी इसको? π/8 log 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो समझ रहे हो आप कि हम वही आइडेंटिटी कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टी कर रहे हैं, बस हमने उसमें एडिशन नहीं की। एडिशन ना करने का रीजन कि बिना एडिशन के ही वो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा था। एडिशन जहां पे की थी हमने जिन क्वेश्चंस में, वहां पे इनको प्लस करने से एलसीएम लेके सिंपल हो रहा था, वहां पे सब कुछ कैंसिल हो रहा था, इसीलिए हमने एडिशन की, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंस है। सो अभी मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करवाए हैं, पहले 4th क्वेश्चन तक, देन 7th एंड 8th क्वेश्चन, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी चल रही है, मैं सीरियल ऑर्डर में नहीं चल रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टीज समझ में। अब 5th क्वेश्चन को देखते हैं हम। 5th क्वेश्चन में देखिए आपके पास मॉड्यूलस है। अब वो वाली प्रॉपर्टी पे आ जाओ जो कि मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो मैंने आपको लिखवाई थी। अब जब भी मॉड्यूलस फंक्शन देखो तो आपने क्या करना है? ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है, विच इज प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या करेंगे आप? प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जिसकी लिमिट a से लेके b तक होनी चाहिए। ऐसा फंक्शन है। अब हम a से बीच में b के बीच में कोई एक नंबर ढूंढ लेंगे जो कि हमने क्या मान लिया? c। तो हम इसी फंक्शन को क्या करेंगे? स्प्लिट करके लिख देंगे। कैसे? पहले a से लेके c तक वो फंक्शन जाएगा, फिर c से लेके फाइनल तक पहुंचेगा जो कि आपकी अपर लिमिट है b। सिर्फ हमने फंक्शन को स्प्लिट किया। ओके, सो ये आपके पास प्रॉपर्टी है जो तब लगती है जब आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन आता है। अब बात ये है कि यहाँ पे अगर हम a और b देखें, फंक्शन में जो ये लिमिट होती है a और b, यहाँ पे क्या चल रही है? -5 से 5। अब यानी कि a -5 है, b आपके पास 5 है। अब -5 से 5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं। अब कौन से नंबर को ये c मानोगे? अब वो कैसे पता चलेगा? आपके पास जो भी मॉड्यूलस में फंक्शन दे रखा है, जैसे आपके पास x+2 दे रखा है, आप x+2 को 0 के इक्वेट कीजिए, x की वैल्यू आ गई -2। आप देख सकते हो यहाँ पे -5 से 5 के बीच में -2 भी आता है, तो यानी कि ये जो आइडेंटिटी है इसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? -2, ठीक है। तो हम अब सेम आइडेंटिटी को अब हम लिखने वाले हैं, सेम यही चीज हम बनाने वाले हैं। आप देखिए नीचे आपके पास फंक्शन क्या है? x+2 इन मॉड्यूलस। यहाँ पे a से लेके b तक जा रहा है, क्या है? -5 से लेके 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है? x+2। अब यहाँ पे मैं जो फंक्शन है उसके मॉड नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस की इंटीग्रेशन हमने नहीं की है। आपने ये जरूर ध्यान देना है कि जो आपके पास मॉड है, जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो आप उसको x+2 जैसे है तो मॉड में नहीं, उसको ब्रैकेट्स में लिखोगे, ठीक है। बट यहाँ पे साइन का ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे a से लेके c तक लिमिट जाती है। a तो आपके पास -5 है तो -5 लिखा, c आपके पास क्या है जो हमने बीच का नंबर निकाला -2, तो मैंने लिमिट लिख दी -2 और अंदर डाल दिया x+2। अब आप देखोगे कि -5 से लेके -2 के बीच में आप कोई भी नंबर चूज कर लो। जब आप उस नंबर को ये फंक्शन के अंदर डालोगे
जैसे मैंने -4 डाला x की जगह -4 डालूंगी तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मैं x की जगह -1 डालती हूँ तो भी मेरा x की जगह -3 डालती हूँ तो भी मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। तो -5 से लेके -2 के बीच में मैं कोई भी नंबर डालूंगी तो मेरा आंसर नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो उस केस में मुझे इस फंक्शन के बाहर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉड नहीं लिया है, ठीक है। प्लस फिर से हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन x+2 ही लिखेंगे। लिमिट क्या होगी, c से लेके b तक। c की वैल्यू क्या है, -2, सो दिस इज -2। b की वैल्यू क्या है, 5, जो आपकी अपर लिमिट थी, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया। अब आप -2 से लेके 5 तक कोई भी नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने 3 डाल दिया, यहाँ पे x की जगह 3 डाला, 3 + 2 5, ठीक है। मैंने x की जगह 2 डाला, 2 + 2 4। आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, आपका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, इसलिए मैंने इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाया है, ठीक है। नाउ अब आपके पास ये इंटीग्रेट करने के लिए है, ये इंटीग्रेट करने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। देखो माइनस जो है वो मैंने बाहर ले लिया। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2। 2 की इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट्स हमारी ये चल रही थी तो मैंने लिमिट्स डाल दी। प्लस इधर x की इंटीग्रेशन x²/2, 2 की इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट क्या चल रही थी, -2 से 5, तो -2 से 5। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट तो हो चुका है, लिमिट डाल दो। तो यहाँ पे देखिए माइनस था, माइनस बाहर लिया। पहले इस पूरे में मैं अपर लिमिट डालूंगी -2, तो मैंने इस पूरे में x की जगह -2 डाला तो हमारे पास ये आ गया। फिर माइनस का साइन होना चाहिए यहाँ पे, फिर माइनस। अब माइनस का साइन यहाँ पे है तो ये भी तो पूरी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस, इसीलिए प्लस है यहाँ पे, ठीक है। फिर लोअर लिमिट डालते हैं, यानी इस पूरे में अब लोअर लिमिट क्या है, -5, यानी यहाँ जहां x है वहां पे आप -5 डालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नाउ प्लस, ये प्लस एज इट इज। अब इसके लिए लिमिट डालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे, x की जगह 5, तो आपके पास ये आ गया। माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है, -2, तो x की जगह -2 डालेंगे तो आपके पास ये आ गया। साइन ध्यान रखना, इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर 29 आ जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने देखा कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, मॉड्यूलस फंक्शन, तो हमने ये प्रॉपर्टी लगानी है, ये प्रॉपर्टी लगानी है। अब इस प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा से और अच्छे से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी के जैसे, आपको और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन आ गया, यानी कि प्रॉपर्टी लगानी है 2, प्रॉपर्टी नंबर 2। सो क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास a से लेके b तक लिमिट है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8, उस प्रॉपर्टी में तो c भी चाहिए होता है, 2 और 8 के बीच का नंबर भी चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, जो फंक्शन है यानी x-5 है उसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई। ये 5 क्या है, c आपके पास, यानी 2 और 8 के बीच में देखो 5 भी आता है, तो दिस इज योर c। अब उस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखते हैं। पहले आपने क्वेश्चन लिखा इज इक्वल टू, अब स्प्लिट करना है। पहले क्या करेंगे, a से लेके c तक, a is 2, c is 5। फिर आप मॉड, यहाँ पे फंक्शन है बट हम मॉड नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ x-5 लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम मॉड नहीं लिख रहे तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या x-5 पॉजिटिव ही आ रहा है। हम देखेंगे 2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके, लेट से मैंने 3 पुट कर दी। अब इसमें पुट करके देखो x की जगह 3, अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो नेगेटिव आंसर आ रहा है 3 - 5 - 2। अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो भी नेगेटिव आंसर आ रहा है, यानी इसके बाहर नेगेटिव साइन। प्लस फिर से वही फंक्शन, और कहाँ से कहाँ तक जाएगी वैल्यू, यहाँ a से लेके c तक गई थी और अगली भी c से शुरू होके b तक जाएगी, ठीक है। और आपके पास ये फंक्शन है। अब मैं चेक कर लेती हूँ 5 से लेके 8 के बीच में कोई भी वैल्यू, जैसे 6 डाल रही हूँ x की जगह यहाँ, तो 6 - 5 1 पॉजिटिव आ रहा है। 7 डाल रही हूँ, 7 - 5 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। क्या करोगे उसके बाद, इंटीग्रेट, माइनस जो है साइन वो आप एज इट इज लिख दो। x की इंटीग्रेशन x²/2, -5 की इंटीग्रेशन -5x, और लिमिट क्या है 5 से 2। तो यहाँ पे भी x की इंटीग्रेशन x²/2, -5 की इंटीग्रेशन -5x, और लिमिट 5 से लेके 8 तक।
अब क्या करोगे, इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे, इसमें भी डालोगे, तो लिमिट डाल लेते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेशन मैंने सीधा आपको यहाँ पे दिखा रखी है, आपको ये नहीं समझ में आ रही तो आप सीधा यहाँ पे कीजिए, पहले इसमें x की जगह क्या डालेंगे 5 माइनस, फिर इसी में x की जगह क्या डालेंगे 2, ठीक है, प्लस फिर इस फंक्शन में x की जगह पहले क्या डालोगे 8 माइनस, फिर इस फंक्शन में x की जगह क्या डालोगे 5। तो इस तरीके से आपके पास ये कैलकुलेशन बन जाएगी एंड योर आंसर विल बी 9। ओके, सो दो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने की है, पहली 0 से लेके a तक और दूसरी मॉड्यूलस वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब देख सकते हो अगला 18th क्वेश्चन मैंने जैसे लिया, जो मॉड वाले थे ना मैंने वो पिक किए ताकि आपको एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए। पहले यहाँ पे मॉड चल रहा है, अब क्या करेंगे इसको, आप एक बार ट्राई करके देखिए जरा, 5 मिनट्स में दे रही हूँ, ट्राई करके देखिए इसको, मॉड वाला अभी जो मैंने करवाया है, जल्दी देखिए बताइए मुझे क्या आ रहा है। मैम आंसर 5 है। 5, ओके ना मेरा भी 5 है। ओके, श्रेया एंड श्रुति आपका आया। मैम निकाल रही हूँ, वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ओके ओके, चले मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हो, ये a है ये b है, बीच में c निकालते हो। c कैसे निकालोगे, x माइनस 1 को आप 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, दिस इज योर c। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को स्प्लिट करोगे दो पार्ट्स में, पहले a से लेके c तक जाएगी और आपके पास जो मॉड में फंक्शन है वो आप मॉड में नहीं लिख के ब्रैकेट्स में लिखोगे। फिर आप चेक करोगे कि अगर 0 से 1 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू डालू x की जगह तो क्या आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंसर अगर मैं अगर मैं 0.5 भी लेती हूँ तो 0.5 भी यहाँ पे डाल के नेगेटिव आंसर आ रहा है। ऐसे ही आप सेकेंड बार जो फंक्शन लिखोगे उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, c से लेके b तक। उसके बाद क्या करना है, माइनस एज इट इज x की जगह आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करके x²/2 -1 की इंटीग्रेशन इज x। ऐसे ही इधर x की इंटीग्रेशन x²/2 -1 की इंटीग्रेशन -x, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट्स डालनी है। सबसे पहले इसकी जगह अपर लिमिट 1 डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस एज इट इज इसकी जगह अपर लिमिट डालोगे 4 तो आपके पास ये आ जाएगा, माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट डालोगे 1 तो आपके पास ये आ जाएगा। सॉल्व करके आपके पास आंसर वुड बी 5। ओके, सो इस तरीके से आप मॉड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। नेक्स्ट एक और टाइप का एक क्वेश्चन करवा देती हूँ बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं है। अगली जो टाइप है यानी अगली जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको करवा रही हूँ अब
जो कि लिमिट जा रही है -a से a तक। ये भी मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी जिसमें इवन और ऑड वाला होता है, तो इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। आपके पास फंक्शन है जिसमें लिमिट -a से लेके a तक जा रही है, तो आप क्या करते हो, फंक्शन में x की जगह -x डाल के देखते हो। अगर तो फंक्शन नेगेटिव हो गया तो वो ऑड है और उसका आंसर 0, बट अगर -x डालने पे फंक्शन पॉजिटिव ही रहा तो वो इवन है एंड उसका आंसर जो है वो ट्वाइस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। और लिमिट क्या लगाते हैं हम, 0 से लेके a तक, ये 0 से लेके a तक लिमिट रहती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते, कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक में, आपके पास -π/2 से π/2 है। देखिए दोनों सेम चल रही है ना, π/2, बस साइन का डिफरेंस है। यानी आप समझ जाओगे कि ये कौन सा फंक्शन है जिसमें -a से a तक चल रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो इस फंक्शन में, x की जगह -x डाल के देखते हो। तो देखिए आपका फंक्शन क्या है, ये है आपका पास sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x लिखा। अब sin स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ sin x का स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, करना क्या है, इस x की जगह -x डालना है। तो यहाँ पे x था, मैंने उसकी जगह -x डाला। देखिए ये माइनस अगर आगे आ जाता है, बिकॉज साइन ऑफ -x क्या होगा, -sin x, उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फिर से ये sin स्क्वायर x बनेगा। मतलब जिस फंक्शन से मैंने स्टार्ट किया था, x की जगह -x डालने पे भी वही फंक्शन दोबारा बन गया, यानी पॉजिटिव बना। अब आप यहाँ पे केस देखिए, अगर -x डालने पे भी फंक्शन दोबारा से बन जाता है, वही फंक्शन बन जाता है, यानी वो फंक्शन इवन है। और इवन को कैसे निकालते हैं, ट्वाइस इनटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से a। तो अभी इसी फंक्शन को क्या निकालेंगे हम, देखिए फंक्शन नेगेटिव डाला, x नेगेटिव डाला, फंक्शन आया, फंक्शन इज इवन। तो अब क्या निकालेंगे, ट्वाइस इनटू उसी फंक्शन की इंटीग्रेशन, बस फर्क क्या है, लिमिट 0 से लेके a तक चलेगी। a तो आपके पास क्वेश्चन में ही है, ये π/2 चल रहा है ना, तो a π/2 है, बस अभी लिमिट 0 से π/2 चलेगी, ना कि -π/2 से π/2। समझ में आया। अब नॉर्मल इंटीग्रेट करो, देखिए साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 θ/2। अब यहाँ पे नीचे का जो 2 है मैंने वो भी बाहर ले लिया, एक 2 तो बाहर ही था। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेट करते, क्या बचा, 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x। अब x किसको माना है, 2x को, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है, π/2 से 0 से π/2। अब क्या करेंगे, ये तो देखिए कैंसिल होके 1 बन गया, सिर्फ ये बचा है, तो लिमिट डाल दो। पहले इस पूरे फंक्शन में हम अपर लिमिट डालेंगे π/2, यानी x की जगह π/2, इधर x की जगह π/2। ठीक है, माइनस यहाँ पे नीचे जो है वो 2 ही आना था, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, 2 आना था, माइनस। अब इसी फंक्शन में आप फिर से अपर लिमिट डालोगे, सॉरी आप इसी फंक्शन में लोअर लिमिट डालोगे, तो x की जगह 0, इधर भी x की जगह 0। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin पाई तो 0 होता है, तो सिर्फ π/2 बचा, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपके पास कितना आ गया, π/2। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है, मैं जल्दी से समझा देती हूँ आपको। 13th क्वेश्चन, -a से a तक चल रहा है आपके पास, तो फिर से क्या करोगे, -a से a, यानी फंक्शन में x की जगह क्या डालना है, -x। तो पहले देखिए फंक्शन आपके पास क्या चल रहा है, ये चल रहा है sin 7x, तो लिख दिया। अब sin 7x को मैं लिख सकती हूँ sin x की पावर 7, एक ही बात है। करना क्या है, x की जगह -x, तो यहाँ पे -x डाल दिया। sin ऑफ -x -sin x होता है। ठीक है, अब -sin x की पावर 7, अब पावर तो ऑड है, जब पावर ऑड होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, और ये साइन 7x बन जाएगा, यानी जो आपके पास फंक्शन था उसका साइन क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, और ये आपके पास फंक्शन ही है ना, देखिए क्वेश्चन ही दोबारा बन गया, तो माइनस ऑफ फंक्शन आ गया। अब जब माइनस आ जाता है दैट मीन्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, पूरे क्वेश्चन का आंसर सीधा 0। डन, ओके। इस तरीके से आपको करना है। जो आज का लेक्चर है वो इतना ही है स्टूडेंट्स, इतना आप अच्छे से कर लेना ताकि ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद हो जाए।